के बाद एक उदाहरण दे दिए। मैं बड़े गौर से सुरेश शर्मा जी का बयान सुन रहा था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से मैं दोबारा कहता हूं, नाथूराम गोडसे देश के लिए कलंक है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 3 इंजन की मध्य प्रदेश में सरकार है। चलिए कलंक कह रहे हो आप, ठीक है, लेकिन इकबाल की क्यों वकालत कर रहे हो आप? वो तो इस्लामीकरण करना चाहते थे, मैंने इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो नाम बदलने में क्या बुराई है? आप कह दो हाँ बदल दीजिए, क्योंकि कानून को तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि 3 इंजन की मध्य प्रदेश में सरकार है। जिनको नाम बदलना है, नाम बदलने से हमें कोई एतराज नहीं, बदलिए नाम, लेकिन उस नाम बदलने से इस प्रदेश और देश को क्या लाभ हो रहा है, प्रदेश की जनता को क्या लाभ हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन ये जो नफरती चिंटू जिस तरह का माहौल पैदा करते हैं, नफरत का, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, मुझे लग रहा है कि प्रियंक कानून जी का शायद कार्यकाल खत्म होने वाला है और वो कहीं ना कहीं से राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। इस तरह के बेतुके आके बयान देते हैं। तो ये भी आ जाएगा कि दिग्विजय सिंह राम मंदिर चले गए, वो क्या दोबारा राज्यसभा जाना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं बयानों से और इस तरह से राज्यसभा जाने लगे तो फिर क्या? रूप से आपने बहुत धन्यवाद चौकसी जी, आपने बताया। हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर से हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे। मेरे माथे पे तिलक लगाया, हाथ में कलावा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि मैं कब पूजन करूंगा। स्वतंत्र है, मेरे देश का संविधान है कि मैं किसी को पूज सकता हूँ। मेरी आस्था हिंदू में, मैं जाऊंगा, और इसमें ये बमंडल नहीं करना चाहिए। लेकिन टाइमिंग का खेल है ना। कैमरा लेके सुनिए ना मेरी बात। हम चौकसे जी, हम जब मंदिर जाते हैं ना, हम कैमरा और फोटो शूट करने वाले नहीं लेकर जाते। अरे भैया, लेटर लिखती है आपकी कांग्रेस के सभी जिला कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। कमलनाथ जी लेटर लिखते हैं आपकी जिला कांग्रेस। मैं स्वयं सनातनी हिंदू, मैं स्वयं सनातनी हिंदू। दिग्विजय सिंह जी का फोटो कहां से आ गया? मेरी आवाज आ रही है? वो कह रहे हैं शर्मा जी कि दिग्विजय सिंह जी के फोटो कहां से आ गए, जब कमलनाथ जी जब आप कैमरा लेके नहीं जाते हो? देखिए, आप नेता, बड़े नेता है, कमलनाथ जी की बात करें, आप जब बड़े नेता बन जाओगे नर्मदा की परिक्रमा करिए, तो उनकी आस्था पे आप बात ना करें। वो पूर्ण रूप से वो रामलला के दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। हमने तो आस्था पे सवाल ही नहीं उठाया, हमने तो टाइमिंग की बात की। मैं कैमरे और फोटो की बात है। सुरेश जी, मैं कहना चाहूंगा, जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय आप ही चले गए ना नाथूराम गोडसे पे। आप कभी की तुलना कभी से कर देते तो बेहतर रहता। नहीं, नफरत फैलाने वाली चिंटू की विचारधारा है, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो पूरे देश में चिंटू बैठे ना, उनको समझ लेना चाहिए जी, नाम बदलने से इतिहास ही बदलता है। प्रवीण जी एक बात बताइए, प्रवीण जी एक बात बताइए, अगर आप लोग इतने सनातनी हैं, बन्ना जी आ जाने दीजिए, शर्मा जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बन्ना जी नहीं, एक मिनट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे ने बहुत गलत किया, इसमें सब मानते हैं और हम लोग सब मानते हैं, इसमें किसी को कोई नहीं है। लेकिन उसकी जो कोर्ट की डिबेट थी, कोर्ट की डिबेट को सार्वजनिक करवाओ ना भाई, आज कराओ ना, समझ में तो आएगा दुनिया को क्या है। अरे तो आप किताबें केंद्र में आप सब जगह किताबें पढ़ने की कहते हैं, उस मामले में क्यों नहीं पढ़ रहे? हम आपके साथ हैं। प्रवीण जी अपने अपने हिस्से का पन्ना पढ़ रहे हैं ना, आप जैसे इकबाल का पन्ना पढ़ रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद दूसरी विचार पढ़ ही नहीं रहा। मैं बताना चाहूंगा चौकसे जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नफरती चिंटू का तो सही जगह तीर लगा है, और ये वही नफरती चिंटू हो जो विश्लेषण करते हैं अपना ये कौन सी बात हुई, कौन सी भाषा हुई? देश भावना से बात करने वाले। देखिए आपने जब देखिए मेरा नाम आप जब लिया था, मेरा वीडियो चला गया था, मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो गया था, मुझे नहीं मालूम आपने क्या कहा, मेरा चला गया था यहाँ से। मैंने कहा है कि देश के अंदर नाम बदलने से अगर किसी देश की जनता को फायदा होता है तो बिल्कुल आप बदलिए। तो भैया नाम तो आपने भी बदले हैं ना, तब फायदा हुआ है क्या कुछ देश का? आपने भी कई नाम बदले हैं। राजनीतिक विचारधारा, ब्रजेश जी, राजनीतिक विचारधारा होती है, सरकारी विचारधारा के आधार पर चलती है, विदेश नीति विचारधारा के आधार पर चलती है, और जो है सरकारी योजना अपनी विचारधारा के आधार पर बनाती है, और जनता भी विचारधारा के आधार पर वोट देती है ना। शर्मा जी, आपकी विचारधारा पसंद नहीं आई तो आपको बाहर कर दिया। ये कहना है कि पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है,
कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियां भाजपा की नीतियां नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा की नीति अलग, विचारधारा अलग, कांग्रेस की अलग है। ठीक है। कांग्रेस की सरकारें जब आई थी, उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार से सरकारें चलाई थी, तो किसी ने नहीं कहा कि आप जो है ये सब क्यों कर रहे हो। आप किसी ने भी नहीं कहा कि आप, ये दावा करा जा रहा है कि सामुदायिक शक्तियों की सरकारें नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? रोक लो ना, बन रही है ना लगातार। हिंदू समाज जो मैंने कहा ना शर्मा जी कि आपकी बात विचारधारा पसंद नहीं आई, वो जब तक तो जनता ने आपको बदल दिया ना। जिसकी पसंद आई, जिसके विचार पसंद आए, उसको स्वीकार कर रहे हैं। बन्ना जी, छोटा सा कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय नहीं। देखिए प्रवीण जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से क्यों, बहुत कुछ होता है प्रवीण जी। आज हमारे भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अगर रानी कमलापति जी के नाम से है, तो बच्चे जान रहे हैं कि रानी कमलापति कौन थी। अगर आज हमने नर्मदापुरम के नाम से होशंगाबाद का नाम रखा है, तो उससे हमारी माँ नर्मदा का महिमा मंडन हो रहा है। तो इससे, इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है कि नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। और औरंगजेब के नाम से, ऐसे आक्रांताओं के नाम से नाम रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्ञान बढ़ रहा है ना, वो कह रही है ना, जनता का ज्ञान बढ़ रहा है भाई। ये भी जानते हैं कि औरंगजेब हबीबगंज से कमला नाम आक्रांता था, कितने हजारों लोगों को मारा, कितने लोगों को बलि चढ़ाया। सरकार आपकी है, आप लोग अभी तक नाम नहीं बदल। तो शर्मा जी कह रहे हैं ना, सब अपने विचार, शिवराज सिंह जी का कार्यकाल, अपने विचार से सरकार चलाते हैं ना, विचारधारा से। चलिए, लेकिन माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इकबाल मैदान पर तकरार इसलिए हो रही है कि इकबाल मैदान पर जो नाम है इकबाल का, वो वैचारिक रूप से वो चाहते थे कि इस्लाम का एक राष्ट्र हो, वो हिंदुस्तान का भी इस्लामीकरण करना चाहते थे। तो कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा है, और बाकी में